तो इसी प्रकार सब योनियों में पूर्व जन्म में जिन्होंने पाप या पुण्य किया तद अनुसार उनको सुखी और दुखी इस जन्म में सुख और दुख उनको मिलेगा। इसका अर्थ इस जन्म में प्रयत्न करने का आवश्यकता, पढ़ाई करने का आवश्यकता, तो क्या सब फालतू है? मतलब बिल्कुल, अल्लाह तो बिल्कुल फालतू है। देखिए वो कहते हैं दैवात यथा, जैसे भाग्य से बगैर चाहते हुए दुख मिलता है उस प्रकार बगैर प्रयत्न सुख भी आएगा। जब भाग्य से मिलना है तो मेहनत किस बात का ना मिलेगा। दुख के दूर करने के प्रयत्न में कदाचित एक आध दुख दूर थोड़ी देर के लिए हो जाता है, उनको हम सुख मान लेते हैं। जैसे लोग बहुत प्रयत्न करके कुछ धन कमा लेते हैं, लेकिन वो धन कमाने के बाद ऐसा नहीं कि धन हमेशा हमारे पास रहेगा, है ना। तो बोलता है तो जीवन, ये जीवन तो रहेगा, ठीक है, इस जीवन में आपके भाग्य में लिखा है रहेगा, लेकिन अगले जीवन में साथ में जाएगा। किया था तो वही, यही 5 साल के बालक है, वो भी 5 साल के बालक थे, और हम लोग को, बुजुर्गों को शिक्षा दे रहे हैं कि आप मेहनत क्यों करते हैं, बिना मेहनत जब आपको मिलेगा तो कौन मेहनत करेगा, है कि नहीं। क्योंकि नसीब में लिखा हो तो बिना मेहनत आएगा, तो मेहनत की क्या जरूरत। अगर कोई व्यक्ति कोई करोड़पति के घर में जन्म लेता है तो क्या मेहनत किया उन्होंने, जन्म लेना मेहनत है। अभी तक तो कोई परिश्रम किया नहीं, लेकिन करोड़ों का मालिक, क्यों? क्योंकि उनको लिखा था। उसी प्रकार किसी को आधे जीवन के बाद थोड़ा धन संपत्ति मिलता है, क्योंकि वो आधे के बाद पहले पापी जीवन में उनका बदला लेने के लिए उनको दुखी रखा जाता है, और बाद में फिर उनको सुख उपस्थित होता है, नहीं चाहने पर भी आएगा। हाँ, उनकी चाह के ऊपर डिपेंड नहीं है, हमारी चाह के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं है। हम जो चाहे सो नहीं कर सकते। आप कीजिए ना, आप स्वतंत्र हैं जो चाहे सो करने के लिए। आपको बुखार नहीं लाना है, लेकिन नहीं आएगा। आपको रोग नहीं चाहिए, क्या रोग नहीं आएगा? मैं पूछ रहा हूं, तुमको पूछो बेटा, रोग आपको नहीं चाहिए ना? नहीं चाहिए ना, तो फिर नहीं आता है क्या? आता है। इसी प्रकार सुख भी नहीं चाहने पर भी आएगा। हम क्यों चाह करते हैं सुख की? हमारा स्वभाव है, सुख ही हमें चाहिए, दुख नहीं चाहिए। सबका एक जैसा स्वभाव कैसे हो गया? सब लोग यही चाहते हैं, एक जैसा स्वभाव, एक जगह से आए हुए हैं, उसका अर्थ है ना। तो संसार में चींटी से लेकर हाथी पर्यंत या कोई उससे भी बड़ा प्राणी है, लेकिन वो केवल सुख के लिए प्रयत्न करता है, दुख किसी को नहीं चाहिए। समझ आ रही है बेटा? किसी को नहीं चाहिए दुख, लेकिन ये दुख नहीं चाहते हुए भी आता है। अयत्नता दुखम दैवाद यथा, भाग्य से वो आता है। आपकी मेहनत क्या होगी? सुख की है ना, स्वभाव है सुख ना, लेकिन वो मेहनत गलत जगह दे रहे हैं आप। ये पढ़ाई जो कर रहे हैं वो पढ़ाई दुख कारक है। अच्छा लगता है पढ़ाई पढ़ने के लिए जाना किसी को? नहीं, लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि भविष्य में दुखी हो जाएंगे। माता पिता की सोच है, अगर ये मूर्ख बना रहेगा तो दुखी रहेगा, लेकिन वो तो पढ़ लिख कर भी दुखी ही रहा, कोई सुख तो मिला नहीं। तो इसीलिए वो लड़की बोल रही है, क्यों पढ़ा रही है, उनकी मम्मी की ओर देख रही। अच्छा है, नहीं पढ़ना बेटा, अच्छा है, नहीं पढ़ना ठीक है, क्या जरूरत क्या है पढ़ने का? क्योंकि सुख दुख तो ऐसे ही आएगा। नहीं पढ़ाई करने पर भी आपके नसीब में है। आपके जितने बड़े बड़े फैक्ट्री वाले सब पढ़े लिखे हैं क्या? कई लोग मेरे जैसे थम्सअप है, लेकिन फैक्ट्री चल रही है। जैसे लड़की के पिता ने उतना पढ़ाई नहीं किया होगा। पढ़ाई आपका कितना है? आपको पूछ रहा हूँ, यूपी वाले प्रभु जी,
आपको पूछना, आपका पढ़ाई, आपके लड़के जो पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ाई आपने किया था, आज देखो फिर भी उनको सब कुछ मिला, बेटे को भी पढ़ाने का सौभाग्य मिला, सब कुछ लिख करके लाए थे पहले से। पढ़ाई नहीं देती है ना, पढ़ाई मूर्ख बनाती है, उल्लू बनाती है। जो अवश्य पढ़ करके बच्चे लोग जितना कॉलेज में बिगड़ जाते हैं, अनपढ़ लोग इतना बिगड़े नहीं है जितना पढ़ लिख करके बिगड़ते हैं। बात ठीक है कि नहीं? कॉलेज में क्या चल रहा है बेटा? आया ना? ये तो संस्कार के कारण बच गया। हाँ, ये तो माता पिता का कुछ संस्कार दिया हुआ था, भगवत कृपा से कुछ भक्ति थी उनकी, तो बेटे लोग नहीं बिगड़े, नहीं बगड़ते। उनके लड़कों को देख लीजिए, क्या टेंशन लेकर के आएगा सुबह, पता नहीं है रात को। अच्छी बात है कि नहीं? भक्ति मात्र करने से संतति का भी सुख, संपत्ति का भी सुख, सब कुछ हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि सुखम ऐंदिकम दैत्य देह योगेन देही नाम। भाई देहदारी जीव के लिए जितना सुख और जितना दुख, वो देह मिलते ही उनको लिख दिया जाता है कपाल में, हम लोग जानते नहीं। जो ज्योतिर्विज्ञान लोग हैं वो जानते हैं, लेकिन उनके पास भी जाने की जरूरत नहीं पूछने के लिए कि मैं कब से मेरे दुख चालू हो रहा है। तो अभी से दुख चालू हो जाएगा या 10 साल के बाद में टेंशन आने वाला है। अरे पूछो मत, आने दो ना, फेस करो ना, पूछने के लिए नहीं जाना है। और कोई तो ज्योतिष के पास पहुंच जाते कि क्या लिखा है, बोले 5 साल के बाद में आपका मृत्यु लिखा है। अब अभी से टेंशन, यार मृत्यु लिखा है, मृत्यु लिखा है, टेंशन आ जाओगे ना। क्यों टेंशन? आएगा तो फेस करो, बस खत्म हो गया। जो नसीब में होने वाला है, आपके प्रयत्न से वो कटेगा। हाँ, उनका कट जाता है जो व्यक्ति के हाथ में जपमाला होती है, वो अपने पाप कर्मों को काट लेते हैं और पुण्य कर्मों को भी काट लेता है, और भगवान उनको अपनी ओर से सेपरेट उनकी जो आवश्यकता है वो देते रहते हैं। क्योंकि पुण्य करने पर एक देह मिलेगा, और पुण्य नहीं करने पर, और पाप नहीं करने पर भी एक शरीर लेना पड़ेगा, पाप भोगने के लिए, दुख भोगने के लिए, है ना भाई? भोगने के लिए तो शरीर मिलता है ना, सुख हो या दुख हो, है ना? तो जब भोगने के लिए ये शरीर दिया जाता है, और शरीर के साथ कितना सुख कितना दुख ये सब लिख दिया जाता है, तो प्रयत्न क्यों करना है? और तो सर्वत्र लभ्यते, दूसरी दूसरी योनियों में भी देखा जाता है सबके पास। हाँ, दूसरी योनि में भी गाड़ी, कुत्ते के पास भी गाड़ी है ना? कुत्ता पिछली सीट में दिखाए पड़ता है कि नहीं? ड्राइवर करोड़पति रखते हैं, कुत्ते लोग। हाँ, आदमी क्यों मरे उस गाड़ी के लिए? जब भाग्य में है तो कुत्ते को भी मिलती है ना? अगर नहीं भाग्य है तो आदमी को भी नहीं मिलेगा। तो जब भाग्य से ही सब कुछ मिलता है तो क्यों परिश्रम करना चाहिए? प्रहलाद महाराज का पूछना है। जो दुख को ही नहीं चाहता है, बिना प्रयत्न दुख आता है, सुख का टन आएगा, आपका पाप कट जाएगा, सुख आ जाएगा। प्रयत्न की क्या आवश्यकता है? बल्कि वो जो मनुष्य जीवन का समय है, अगर भगवान के पाद पद्मों तक जाने की चेष्टा में लगाया है, अति सुंदर। क्योंकि जितना सर का, जितना उधर गए, वो आपका फिक्स हो गया। अगले जीवन में आपको और ज्यादा करने की जरूरत नहीं, ये प्रॉपर्टी साथ में आएगा, और इनमें की पढ़ाई लिखाई साथ में नहीं आएगी, कुछ साथ में नहीं आएगा। लेकिन भगवान के पाद पद्मों का भजन जितना किया वो आपके साथ जाएगा। इसी को तो मेरा भाई थक गई बोल करके, राजस्थान वासियों को, सबको। तो मैं तो भाई ऐसा धन वरण करती हूँ, पायो जी मैंने राम रतन धन, खर्च न घूटे, चोर न लूटे, और बांटे तो बढ़े तो सब आयो। जैसे बांटते हैं बढ़ता जाता है, ओ ठीक है, और ज्यादा। देखिए, ये है भगवान की भक्ति। तो देखिए, भगवान की भक्ति ये एक ऐसा धन है कि जो धन के सामने सामान्य कुछ भी धन कोई वैल्यू नहीं रखता है। आज सुबह हम लोग बात कर रहे थे, दो महाराज
के श्लोक में इसकी चर्चा खूब हुई, तो महाराज के द्वारा उच्चारित था। वो कहते हैं कि देखो अब सुख के लिए प्रयत्न नहीं करने पर भी जब सुख आ जाएगा तो प्रयत्न की क्या आवश्यकता है, क्योंकि भाग्य में लिखा हो तो वही मिलेगा। और नहीं तो एक रोड खोदने वाला व्यक्ति को भी करोड़पति होना है कि नहीं होना है, पूछिए आप ना। आप पूछिए उनको, लेकिन उनके नसीब में नहीं है, वो बनेगा नहीं, कभी नहीं बनेगा। उनको आप बोलेंगे ना कि यार रोड खुद काम मत करो, तुम्हारा नसीब में बदलना चाहता हूँ, आ जाओ मेरे साथ, नहीं जाएगा आपके साथ, नसीब में नहीं है ना। आप लाख उनको मेहनत करो, नहीं जाएगा वो, क्योंकि उनके नसीब में है ही नहीं। वो उनको रोड खोदना ही पसंद आता है, देखिए, क्योंकि नसीब नहीं है। और नसीब जिनका है वो एक फोन करके फिर हजारों प्राप्त कर लेते हैं, है कि नहीं। एक बिजनेस किया, कोई मेहनत नहीं, एक बात करने का पैसा मिलता है, बताइए मेहनत से मिलेगा कि बगैर मेहनत मिलता है। बोले नहीं, फोन करने का मेहनत नहीं, पहले से सेटिंग है ना। वो पूर्व जन्म का सेटिंग है, अभी का नहीं है, इस जन्म में कुछ नहीं किया। बोलते नहीं पढ़ाई लिखाई किया, और जो बोले नहीं पढ़ाई लिखाई के कारण नहीं मिला है, उनके नसीब में था, इसलिए वो पढ़ाई किया, इसलिए उनको मिला। तो बोलते पढ़ाई करके हमको भी, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सब पढ़ाई इसलिए करते हैं कि सबको सब कुछ प्राप्त करना है, लेकिन मिलता है नहीं मिलता है। तो क्या कर्म करना बंद कर दे, बोले नहीं, कर्मण्यवादी का रास्ते, कर्म में बेटा तुम्हारा अधिकार है, लेकिन मां फलेशु कदाचित, फल में तेरा नहीं है, क्योंकि तू भोगता नहीं है, तुम्हारे कर्म का भोगता मैं हूं। अगर तुम मेरे लिए कर्म नहीं करोगे तो मेरी माया तुमको भोगेगी। चैलेंज है, चैलेंज भगवान का। अगर तुम मेरी सेवा नहीं करोगे तो तुमको माया की करनी पड़ेगी। माया माने ये समस्त सुख ये भूख के दुख की तरह है, और दुखों का इलाज एक ही है। श्री प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि इसलिए तत्प्रयासों न करते हुए, आगे का श्लोक ले रहा हूं, जीव को वैसा प्रयास नहीं करना चाहिए, यह तो आयुर्वैव परम, ये परमायु है। कि मनुष्य जीवन की जो आयुष्य है वो सर्वश्रेष्ठ आयुष्य, देवताओं से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। देवताओं के मंदिर में पूजा करते हैं ना, उन लोग से भी ज्यादा सुख, हाँ, कहते हैं ये परमायु के द्वारा मिल सकता है। तो कौन मेहनत इसमें करेगा, जो टेम्पररी सुख मिलेगा बाद में दुख में परिणत हो जाएगा। और ये परमानेंट सुख के लिए ये मनुष्य जीवन एकमात्र मनुष्य योनि है। देव योनियों में सुविधा, और नरकगामी व्यक्ति को तो कोई सुविधा नहीं है। इससे कहते हैं तत्प्रयासों न कर्तव्य, किसके लिए, उन भौतिक क्षणिक सुख के लिए व्यक्ति को नहीं तो पढ़ाई करनी चाहिए, न कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। पशु बगैर प्रयास करके उनके पास गाड़ियां में फिरते हैं, उनका नसीब है। और जबकि आदमी के पास गाड़ी नहीं है, टू व्हीलर भी नहीं है ना, चाहते हैं लेकिन नहीं है, क्योंकि नसीब में नहीं लिखा है, नहीं मिला। तो न करते वो तत्प्रयास हो, इसी के लिए इंद्रिय सुख के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि देह मिलते ही लिख दिया गया कि इतना खाएगा इतना पिएगा, और यहाँ मार भी खाएगा उधर भी गाली खाएगा, सब कुछ लिख दिया है। तो जहां जाता तो कहीं गाली मिलता है, कहीं वेलकम होता है। किसी का वेलकम किया वो आपका वेलकम करेगा, किसी को गाली दिया वो बीच में आपको गाली देगा। सुख और दुख, उसके कारण हमको सुख और दुख मिलता है, वो सब लिख लिया। इसके लिए इन परमायु को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यथा आयुर्वेव, वेव माने खर्च, ये जो परमायु है उनका खर्च ऐसे सुख में नहीं जो बाद में दुख में परिवर्तित हो जाए और बाद में भयंकर दुख आ जाए, मृत्यु, कोई उपाय नहीं है। ये कहते हैं हमारे पास उपाय है, वो कहते हैं कि न तथा विंदते क्षेम मुकुंद चरणाम्बुजम। वो कहते हैं कि अगर इसी आयुष्य परमायु से व्यक्ति अगर मुकुंद का भजन करेगा
तो उनको वो सुख मिलेगा, इंद्रिय सुख उनके सामने तुच्छ हो जाएगा। जो जो लेकिन क्या मिला? मिला क्या? दुख मिला ना। क्या मिला? धन मिलने से किसी को सुख मिला? ये बड़े बड़े कंपनियों के मालिक है, इन लोगों को पूछो मिला? पूछने की जरूरत नहीं है, उनकी फैक्ट्री चालू है कि नहीं, तो खोज रहे हैं अभी तक। अगर मिल गया होता तो लॉक करके आराम से सुख भोगते थे घर बैठ करके। ऐसा तो होता नहीं है, खोज रहे हैं बेचारे। तो इतने लोग, बड़े बड़े लोग खोज रहे, तो आपको मिल जाएगा क्या? इस मार्ग से, जिस मार्ग से प्रहलाद नाथ बोलते हैं तत्प्रयास न कर्तव्य हो। इसलिए ये प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जो भौतिक सुख जितना लिखा करके आए हैं उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा एक रति भी नहीं मिलेगा, एक पॉइंट भी नहीं मिलेगा। जी, उपाय है सब टेंशन से छुटकारा प्राप्त करना। तब प्रयास न करते को, किसी व्यक्ति को वैसा प्रयास नहीं करना चाहिए कि जिससे ये परमायु खत्म हो जाए। परमायु कहते हैं सर्वश्रेष्ठ आयु। सर्वश्रेष्ठ आयु उनको कहते हैं कि जहां पर ये सुविधा हो कि अपने मृत्यु को टाल दे। देवता लोग में ये नहीं है, नीचे की योनियों में भी नहीं है, केवल मनुष्य योनि है। एक ही गेट रखा है भगवान ने, लेकिन मनुष्य को खुजली आती है, ये चाहिए वो चाहिए, वो तो खुद दरवाजा एक है। हाँ, एक जब मनुष्य योनि है वो गेट है, तो तब तक खुजली चालू होता है। हमें ये करना है, ये धंधा सेट करना है, वो करना है ना? करो सेटिंग, मरो, वो गेट निकल जाएगा, फिर मरो। सेटिंग करना है, सेटिंग। अरे भाई सेटिंग के लिए है ये मनुष्य शरीर। क्या सेटिंग करना है ना? भगवान के साथ सेटिंग किया जा सकता। और जैसे भगवान अमर है, इससे कहते तब प्रयासों न करते दो। ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए जो कि मिलने वाली वस्तु के लिए हो। आप मिल नहीं है तो मिलने वाली वस्तु के लिए प्रयत्न करना, तो नहीं प्रयत्न करने भी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो फिर प्रयत्न क्यों किया जाए? सवाल है। नहीं, सुख की अदम में लालसा है, वो ये सुख की नहीं है जो टेम्पररी है, दुख में परिवर्तित हो जाते हैं। और जो कोई सॉर्ट आउट नहीं कर सका दुनिया में, बड़ा से बड़ा व्यक्ति, सभी लोग की लड़ाई यही है कि हमारा दुख कम हो और सुख मिले। लेकिन दुख कम नहीं हुआ तो सबसे पहले मृत्यु आएगा, सबसे बड़ा दुख आ जाएगा। जाओ अभी दूसरी जगह प्रयत्न करो, जाओ। समझ रहे हैं? ठीक से समझ रहे हैं उपाय? हाँ, ये लोग तो सब समझ करके बैठे हैं, उपाय कर रहे हैं ना। वो लोग को समझ है, इसलिए तो उपाय कर रहे हैं। अपना धंधा मंदा छोड़ करके एक प्रोफेसर बैठे हुए हैं, प्रोफेसर जी बैठे हैं हमारे साथ। वो पढ़ा रहे थे, उनको समझ आया कि अरे गलत पढ़ा रहा हूं। वो बोलते पहले पढ़ाई करना जरूरी है, तब गेरुआ वस्त्र पहन करके बैठ गए उधर। फिर भी पढ़ाने वाले नहीं छोड़े, यार आप आओ ना आओ, लेकिन बस तो एक चक्कर मार के आते हैं। उनका उद्देश्य नहीं होता है पढ़ाना, उन लोग का कुछ पर्पस हटता है, इसलिए इनको ले जाते हैं। पढ़ाने के लिए अभी नहीं जा रहे, खुद पढ़ाई कर रहे हैं। पीएचडी है, क्या है? पीएचडी होकर के कलमबंदी कर लिया। बोले वाइफ, तो बोले वो तो कभी नहीं करना है, मर जाएंगे मर जाएंगे, लेकिन वाइफ नहीं लाएंगे। ये लोग तो बोलते नहीं, वाइफ के अलावा तो सुख कैसे मिलेगा, है ना? हाँ, वो लाएंगे, उनको पूछो, जो लोग लाए हैं उनको पूछो कि क्या हालत खराब है। बेटा, इसलिए दूसरे प्लानिंग में मत रहो, सारा प्लानिंग में जानता हूँ यहाँ क्या क्या प्लानिंग है आप लोग का। आगे चल करके कैसे दुखी होंगे मैं देखूंगा। अब दुखी होने के बाद चले आना, अगर मैं रहूंगा तो मुझे मिलो, अगर प्रोफेसर साहब को रहेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ अनपढ़ लोग बैठ गए हैं, एक बुद्धू प्रवचन कर रहा है दूसरे बुद्धू सुन रहे, ऐसा नहीं है।
यहाँ सर्वश्रेष्ठ उपाय दिया जा रहा है। आपको सुख चाहिए, आपको कभी नहीं मरना है, तो ये उपाय यहाँ है, हरे कृष्ण मूवमेंट के पास है। बीच वाला कोई वस्तु लो मत, और देने की चेष्टा जो हरे कृष्ण मूवमेंट करता नहीं है, क्योंकि इससे सुख नहीं मिलेगा। और व्यक्ति का दो डिमांड, मरना नहीं और सुख चाहिए, बगैर मृत्यु वाला सुख। लेकिन हिरण्यकशिपु बनने से भी सॉल्व नहीं हुआ, लंबा आयुष्य कर लिया इसके पिता ने, लेकिन भगवान ने मार दिया। वो भक्ति नहीं। धन्यवाद। बोले माता। प्रभु जी, मेरा क्या प्रश्न ये है कि जब हम स्टूडेंट है तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी पढ़ाई में भी मन लगे और हम जब जब भी कर सके, सब कोई प्रश्न सरल है, उपाय। एक बेटी का प्रश्न है। मैं यहाँ नहीं है, बेटी मैं तो कहूंगा, पढ़ाई कर रही है, तो बोलते हैं हमारी पढ़ाई भी साथ साथ चलती रहे और जब भी चलता रहे, ये प्रोग्राम बताइए। यही ना, यही प्रश्न है ना? जी जी प्रभु जी, यही बात। हाँ, तो इसमें तो बेटा ये उपाय है कि आप पढ़ो, लेकिन आप घर में पढ़ो और भगवत गीता पढ़ो। बार बार लोगों को लगे आपके संबंधियों पे खूब पढ़ाई कर रही है बेटी, लेकिन अंदर क्या पढ़ना है? श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता। तो बोले रिजल्ट आएगा, बोले नसीब है, क्या करे, नसीब में है वो है। अब बड़े बड़े स्टूडेंट फेल होते हैं कि नहीं बेटा? बोल दो आप घर में, हम क्या करें, हमारा नसीब था, हम फेल हो गई। तो क्या मार देंगे कोई, आपको गला दबा देंगे? नहीं, ठीक है भाई, नसीब है, क्या करे, है ना? तो वहां तो बहाना है नसीब का, लेकिन यहाँ नसीब का बहाना नहीं चलेगा। मनुष्य जीवन जो अति दुर्लभ, भारतवर्ष में जन्म अति दुर्लभ, सत्संग अति दुर्लभ, यहाँ तक कि गुरु मिलेगा जो अति दुर्लभ, वो सब देने के लिए भगवान तैयार है। बहानाबाजी यहाँ नहीं चलेगी। और वहां बहाना बना दीजिए और फेल हो गए तो मर जाएंगे क्या है? फेल हो गए तो हम मर नहीं जाएंगे। पर अगर पढ़ते पढ़ते मृत्यु बीच में आएगा तो हम पढ़ाई बचा नहीं सकती है, लेकिन ये पढ़ाई बचा सकती है। ठीक है बेटा? कहाँ गई भाई? उत्तर सुन रहे कि नहीं? जी प्रभु जी, सुन रहे सुन हैं। रही है? हाँ हाँ, जी तो प्रभु। ठीक उपाय बताया ना, पढ़ने का हाँ नाटक करो और भजन करो। समझ गई? पिताजी नहीं बैठे ना सामने, नहीं तो बोले कौन साधु मिल गया यार। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर प्रश्न है। और